आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही रहस्यमयी प्रिजन ब्रेक से और उसके बाद जानेंगे उस चौंकाने वाली एआई तकनीक के बारे में जिससे ये पूरी कहानी असल में तैयार की गई है, बिल्कुल बिना किसी मेहनत के। तो बात है 12 जून की रात की, भारत की सबसे हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल, और वहां से अमित शर्मा नाम का एक अंडर ट्रायल कैदी अचानक गायब हो जाता है। सारे दरवाजे पूरी तरह से बंद थे, बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि उसके बाहर निकलने की कोई भी एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। इसके बाद गार्ड से कड़ी पूछताछ हुई, जेल का कोना कोना छान मारा गया। हर कोई बस यही सोच रहा था कि क्या यह कोई बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर था या फिर जेल के अंदर से ही रची गई कोई मास्टरमाइंड साजिश। लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। अभी जो कहानी हमने सुनी वो किसी असली क्राइम डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा नहीं थी। सच तो ये है कि ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में एआई से जनरेट की गई थी। घंटों की जो मैनुअल एडिटिंग होती है ना, उसे पूरी तरह से बायपास कर दिया गया। तो आज हम इसी बात को डिकोड कर रहे हैं कि कैसे टॉप व्यू एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसी कमाल की मल्टी शॉट, फेसलेस और लॉन्ग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही हैं। और ध्यान रहे, आजकल ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज मिलियंस में व्यूज बटोर रही हैं। इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए इसे 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, स्क्रिप्ट और ऑडियो तैयार करना। दूसरा, कंसिस्टेंट विजुअल्स बनाना। और तीसरा, फाइनल 1 क्लिक असेंबली। स्टेप 1, स्क्रिप्टिंग और नेचुरल वॉइस ओवर्स। ये असल में पूरी कहानी का फाउंडेशन है, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट ही कमजोर हुई तो उससे बनने वाला कंटेंट कुछ ही व्यूज पर जाकर दम तोड़ देगा। इसकी शुरुआत होती है एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट कमांड से। इंडियन ऑडियंस के लिए वायरल टॉपिक्स ढूंढने के लिए एक स्पेसिफिक कमांड पेस्ट किया जाता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि प्रॉम्प्ट में इन हिंदी जरूर लिखा हो और ड्यूरेशन भी बताई गई हो। इससे आउटपुट में एक बहुत ही नेचुरल स्टोरी टेलिंग फ्लो आ जाता है। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट है इसे एकदम असली इंसान जैसा साउंड करवाना। इसके लिए स्क्रिप्ट को टॉप व्यू एआई में पेस्ट करके आशीष भैया जैसी किसी इंडियन कैरेक्टर की वॉइस चुनी जाती है। और सबसे जरूरी बात, एक हाईली रियलिस्टिक आउटपुट के लिए एक्स्ट्रा इमोशंस वाला टॉगल ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। स्टेप 2, जनरेटिंग कंसिस्टेंट एआई विजुअल्स। अब ऑडियो तो बन गया, चलिए विजुअल साइड की तरफ बढ़ते हैं। सच कहें तो यही वो जगह है जहां 90% लोग मैनुअल प्रॉम्प्ट्स लिखने के चक्कर में घंटों बर्बाद कर देते हैं। लेकिन घंटों की मैनुअल मेहनत करने के बजाय यहां एक मास्टर कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कमांड तुरंत ही सीन 1 और सीन 2 के लिए एकदम डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स दे देता है। इसके बाद बस यस टाइप करना होता है और बाकी की कहानी के लिए भी लगातार प्रॉम्प्ट्स जनरेट होते रहते हैं। फिर सीन 1 का प्रॉम्प्ट लेकर सीधे टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर पर जाना होता है। यहां खास तौर पर नैनो बनाना प्रो मॉडल को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका आउटपुट काफी स्टेबल रहता है। और हां, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए एस्पेक्ट रेशियो हमेशा 16:9 सेट करना होता है। अक्सर एआई इमेजेस अलग अलग सी लगती हैं। इस अमेच्योर लुक से बचने के लिए नैनो बनाना प्रो का इमेज एडिट फीचर बहुत काम आता है। इसमें सबसे पहली इमेज को एक रेफरेंस की तरह अपलोड किया जाता है। इससे होता यह है कि आने वाले हर एक सीन में कैरेक्टर बिल्कुल सेम और परफेक्ट दिखता है। स्टेप 3, 1 क्लिक वीडियो असेंबली। अब जब सारी इमेजेस जनरेट होकर डाउनलोड हो चुकी हैं तो बारी आती है असली मैजिक की। इन सभी अलग अलग इमेजेस को एक सीमलेस मल्टी शॉट अनुभव में बदलना। टॉप व्यू एआई में बस ये चेक करना है कि वीडियो एजेंट V2 पर सेट हो। इसके बाद अपनी सेव की गई इमेजेस को एक सही सीक्वेंस में अपलोड करना होता है। और फिर जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स पहले जनरेट किए थे ना, उन सभी को एक साथ सिस्टम में पेस्ट कर देना होता है। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का क्विक वर्क अराउंड भी है। अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होने की वजह से सिस्टम कंफ्यूज होकर कोई एरर देता है तो अपने टेक्स्ट एआई को बोलकर उन्हीं प्रॉम्प्ट्स को 3600 कैरेक्टर्स की लिमिट में कंडेंस करवाया जा सकता है और फिर उस छोटी लेंथ वाले टेक्स्ट को आसानी से पेस्ट किया जा सकता है। अब ज़रा इस टूल की सबसे पावरफुल क्षमता पर गौर कीजिए। सिर्फ एक सिंगल क्लिक से 300 सेकेंड्स तक का पूरे 5 मिनट का आउटपुट जनरेट किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी मैनुअल एडिटिंग के। है ना कमाल? जैसे इस स्क्रिप्ट के लिए 60 सेकेंड की ड्यूरेशन सिलेक्ट करके जनरेट पर क्लिक किया जा सकता है। इसके बाद उस सिनेमैटिक विजुअल को किसी भी बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालकर
अपने ऑडियो ट्रैक के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करके एक्सपोर्ट कर लिया जाता है। एडवांस टूल्स और रीच। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि जो रेगुलर क्रिएटर्स हैं वो इस वर्कफ्लो को स्केल कैसे कर सकते हैं और कैसे इस तरह के कंटेंट को एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। जो लोग इस काम को प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं उनके लिए अल्ट्रा प्लान काफी काम का है। ये सीडांस 2.0 के जरिए पूरे 1 साल तक अनलिमिटेड लॉन्ग कंटेंट बनाने का एक्सेस देता है। साथ ही अलग अलग विजुअल स्टाइल्स को टेस्ट करने के लिए गॉगक्लिंग और VO3 जैसे बेहतरीन मॉडल्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन कितनी भी बेहतरीन क्रिएशन क्यों ना हो, सही SEO टैग्स के बिना वो अपनी रीच हासिल करने में फेल हो सकती है, जो हमें सोचने के लिए एक आखिरी और सबसे क्रूशियल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आखिर इन SEO टैग्स को मास्टर करने की वो सीक्रेट ट्रिक क्या है जिससे ये गारंटी दी जा सके कि बनाया गया कंटेंट इंटरनेट पर पक्का वायरल होगा।